नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 में हिंदी की दूरवा की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले इस अध्याय की, जिसमें लिखा है 20वां पाठ, चिट्ठी। ये बहुत ही छोटा सा अध्याय है, लेकिन बहुत ही रोचक है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कवि ने अपनी इन कविता की पहली पंक्तियों में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। बात तो सही है बच्चों, आप जानते हैं ना कि चिट्ठी क्या होती है। जब भी हमसे कोई दूर होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी या हमारे मित्र, तो अक्सर वे हमें चिट्ठी लिखा करते हैं। मैं मानता हूँ कि आज के दौर में ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, क्योंकि चिट्ठी और पत्र की जगह किसने ले ली है? मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, टेलीफोन ने ले ली है। और बड़ी सरलता से हम जो है मैसेज के द्वारा आज के समय में मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश पहुंचा लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, आज से कुछ ही साल पहले, जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब हम चिट्ठियों का सहारा लेते थे। ऐसा नहीं है कि आज भी चिट्ठी लिखना बंद हो गया है। आज भी कई जगहों पर जो है कई बार चिट्ठी लिखी जाती है और बाकायदा भेजी जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि चिट्ठी में है मन का प्यार। इसमें हम अपनी मन की सभी भावनाओं को जो है चिट्ठी में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और अपने प्रियजनों को भेजते हैं। आगे लिखा है, चिट्ठी है घर का अखबार। और अक्सर जब भी चिट्ठी आती है तो बहुत ही, जब चिट्ठी आया जाया करती थी, ख़ास तौर पर जिस समय की बात हो रही है, तो उस समय बहुत ही उत्साह होता था। घर का हर सदस्य यह जानना चाहता था कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है ना, और जिसने भेजी है वह कैसे हैं, उनका हालचाल क्या है, वगैरह वगैरह। आगे लिखा है, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। अब कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाह रहा है कि चिट्ठी के अंदर सभी सुख और दुख की बातें लिखी होती थी, क्योंकि चिट्ठी जो है वो महीने में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ऐसे लिखी जाती थी। रोज़ चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती थी। तो इन चिट्ठी में सुख दुख की बहुत सारी बातें जो हैं वो लिखी होती थी कि कैसे हैं, क्या क्या बीते दिनों क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा, वगैरह वगैरह। इनमें बच्चों के रिज़ल्ट होते थे, उनकी खुशियाँ होती थी। इनमें अपने बड़ों की किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो उसके बारे में जानकारी भी होती थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती थी। इसलिए कविता में कवि ने लिखा है कि इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। फिर आगे लिखा है, कितने दिन कितनी ही रातें तह कर आई मीलों पार। और आप जानते हैं बच्चों कि चिट्ठी जब लिखी जाती थी तो ऐसे मैसेज की तरह नहीं कि बस अभी टाइप किया और अभी भेज दिया और सामने वाले को अभी मिल गया। चिट्ठी जब लिखी जाती थी तो उसे पोस्टमैन साहब जो हैं, पोस्ट मास्टर साहब जो हैं, वो बड़ी लंबी यात्रा करके चिट्ठी जो है कई दिन कई रात लगते थे और दूर दूर के पते पर ये चिट्ठियाँ पहुँचा करती थी। आगे लिखा है, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि एक मम्मी की चिट्ठी आती है, उसमें मम्मी बड़े प्यार से लिखती है। बच्ची का नाम जैसे मान लो किट्टी है तो लिखा है, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। अब कई बार बच्चे बाहर पढ़ते थे तो माँ बाप से दूर रहते थे, तो माँ बाप चिट्ठी लिखा करते थे और भेजते थे अपने बच्चों को कि बेटा तुम्हें मेहनत से खूब पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ लिख करके तुम होशियार होगी, समझदार होगी। आगे कवि लिखते हैं, पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। अब पापा जो है पोस्ट कार्ड लिखते हैं, पोस्ट कार्ड भी वही होता है चिट्ठी की तरह, और उसमें घने घने अक्षर दिखाई देते हैं। आगे लिखा है, जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। और जब बड़ा लिफाफा आया है तो समझ लो कि चाचा ने उपहार भेजा है। छोटा सा कागज़ बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर। और बच्चों, ये छोटा सा जो कागज़ है इसके पैर तो नहीं है, लेकिन ये दुनिया भर की जो है सैर करता है। आगे लिखा है, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। और ये नए नए संदेशों को, नई नई भावनाओं को जो लोग अपने प्रियजनों को भेजते हैं उन्हें सुनाता है, लेकर के आता है, और क्या करता है, दिल के तारों को और ज़्यादा मजबूत कर देता है, जोड़ देता है। ये कविता, प्यारी सी कविता लिखी है बच्चों प्रकाश मनु ने। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, जो है अभ्यास। सबसे पहले दिए हैं हमें शब्दार्थ।
ताकि हम शब्दों के अर्थों को भली भांति समझ जाएं और आगे कभी भी हम इन शब्दों को पढ़ें तो झट से हमें इनके अर्थों को समझने में आसानी हो। सबसे पहला शब्द तो वही है चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब है पत्र या खत। सौगात, सौगात का मतलब होता है बच्चों उपहार। अखबार का मतलब क्या होता है? समाचार पत्र, ये तो आप जानते ही हैं। अब लिफाफा शब्द आपने सुना होगा, अगर पहली बार सुना है तो बता दूं कि ये कागज़ की एक थैली होती है जिसमें रख करके पत्र को भेजा जाता है। फिर अगला शब्द है होशियार। होशियार का मतलब है चतुर, चालाक। फिर है उपहार। उपहार मतलब होता है भेंट। और संदेश का मतलब होता है विशेष खबर जो अपने प्रियजनों को भेजी जाती है। अगर हम ओवरऑल एक चर्चा करें ना बच्चों कि इस कविता का भावार्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमें भावार्थ भी दिया गया है बच्चों कि चिट्ठी में मन का प्यार है, वह घर का अखबार भी है। इसमें सुख दुख की बातें हैं, प्यार भरी सौगातें हैं। चिट्ठी मीलों दूर पहुँच जाती है और मम्मी की चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि प्यारी बिटिया किट्टी, तुम मेहनत से पढ़ना लिखना, पढ़ लिख कर तुम होशियार हो जाओगी। पापा पोस्ट कार्ड में घर भर की बातें लिख कर भेजते हैं। जब बड़ा लिफाफा आता है तो समझो चाचा का उपहार आ गया। छोटा सा कागज़ बिना हाथ पैर के दुनिया की सैर करता है। नए नए संदेश सुनाकर चिट्ठी दिल के तारों को जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे लिखा है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो ये तो बड़ी सरलता से हम कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर पूरी कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चिट्ठी में है मन का प्यार। आगे आप लिख देंगे क्या? लिखेंगे चिट्ठी, चिट्ठी है घर का अखबार। बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, और इसके आगे की पंक्तियाँ क्या होगी? पढ़, अभी हमने पढ़ी थी है ना, पढ़ लिख कर होगी होंगी होशियार। ऐसे ही लिखा था ना? बिल्कुल, होगी होशियार, होंगी नहीं है, होगी है, होगी होशियार। फिर है छोटा सा कागज़ बिन पैर। छोटा सा कागज़ बिन पैर करता दुनिया भर की सैर। ये पंक्तियाँ हमने पूरी कर दी बच्चों। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। इसमें है समान अर्थ वाले शब्दों का रेखा खींचकर समान अर्थ वाले शब्दों को हमें मिलाना है। बहुत ही सरल है बच्चों, देखो कैसे मिला लेंगे। सैर है ना, हमें दिखा हुआ है सबसे पहले सैर, तो सैर को हम, सैर का जो मिलान है वो हम किससे करने वाले हैं? सैर का मिलान हो जाएगा हमारा भ्रमण के साथ। फिर है होशियार। होशियार अभी हमने शब्दार्थ पढ़ा था, होशियार का मतलब होता है चतुर। सौगात, सौगात का मतलब क्या होता है? सौगात का मतलब होता है भेंट या उपहार। और पत्र, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। तो बच्चों ये हमने मिलान कर दिया। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। तीन प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो हमें जो है ये जो शब्द दिए हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, ज़रूर करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला शब्द है सैर। तो सैर के लिए आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ, हमें अच्छी, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, हमें अच्छी सेहत के लिए, हमें अच्छी सेहत के लिए सैर करनी चाहिए। इस तरह से आप अपने वाक्य बना सकते हैं बच्चों। अगला है संदेश। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अपने भाई को मेरा संदेश दे देना। बिल्कुल इसी तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। आगे है उपहार। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं कि जन्मदिन, आप अपने अनुसार वाक्य भी बना सकते हैं। जन्मदिन पर उपहार पाकर बच्चे, जन्मदिन पर उपहार पाकर बच्चे जो है वो खुश होते हैं। इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारे सामने दिया है बच्चों, वो क्या दिया है कि चिट्ठी को घर का अखबार क्यों कहा गया है? हमें ये चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है?
कि चिट्ठी को घर का अखबार जो है वो क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर देखिए हम किस तरह से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि सरलता से मैं लिख पाऊँ, चूँकि जगह जो है वो कम है। तो यहाँ हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि चिट्ठी चिट्ठी को घर का अखबार इसलिए इसलिए कहा गया है। आप मेरे साथ नोट करते चलें। क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि। क्यों कहा गया है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि इसमें मन का प्यार है ना, क्योंकि इसमें मन का प्यार होता है बच्चों, है ना। और क्या होता है? और सुख दुख की बातें होती हैं, है ना। क्या होती हैं? सुख दुख की बातें। और इतना ही नहीं, प्यार भरी सौगात होती है। क्या होती है? प्यार भरी सौगात होती है। इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न लिखा है, चिट्ठी बिना पैर दुनिया की सैर कैसे कर लेती है ना। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चिट्ठी जो है वो बिना पैर के दुनिया की सैर कैसे कर लेती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि चिट्ठी बिना पैर, ये आप उत्तर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पाठ में दिया हुआ है उसी के अनुसार लिख रहे हैं। डाक विभाग और डाकिए यानी पोस्ट मास्टर, है ना, डाकिए के द्वारा, फिर आप आगे लिख सकते हैं कि दुनिया की सैर करती है। फिर अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। तो इसका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं कि मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। आप लिख सकते हैं कि मम्मी ने चिट्ठी में प्यारी किट्टी को मेहनत, है ना, प्यारी किट्टी को मेहनत से पढ़ने के लिए लिखा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके जो अभ्यास वाले हिस्से में हमने जो प्रश्न उत्तर है वो भी समझ लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी बच्चों अगली नई जानकारी में, अगले नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बच्चों मेरा नमस्कार।